एक बहुत अच्छी बात कही कि उसमें जो माहौल चेंज करने के विषय में जो आपने बात कही, उस बात से मुझे एक क्लू मिलता है कि 2 लाइन पढ़ ली जाए और उस 2 लाइन में आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद जो वक्ता आ रहे हैं मैं समझता हूं कि उनको बुलाने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ा फेमस शेर है, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, अदीबों रास्ता बतला सकते हो, अदीबों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूं वीराने तक जाना है। तो कबीर की बात, वो सूफियत इस शेर में भी आपको सुनने को मिली। अब इस शेर का जिक्र हुआ है तो एक शायर को बुला लिया जाए और मैं शिशिर सोमवंशी जी से गुजारिश करता हूं कि आकर यहां पर हम सबको लोई के बारे में अपनी प्रतिक्रिया सुनाएं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। वास्तव में इस कार्यक्रम में व्यवधान के रूप में मैं रहूँगा, क्योंकि रंगमंच से संबंधित जितनी बातें यहाँ कही गई हैं या कही जाने वाली हैं, उनके कहने की सलाहियत, उनके कहने का गुण मेरे अंदर नहीं है। एक श्रोता के तौर पर मैंने नाटक देखे हैं और बहुत नहीं देखे, लेकिन एक अध्येता के तौर पर, पढ़ने वाले के तौर पर मैंने रचनाधर्मिता को बहुत करीब से महसूस किया है। और इसलिए भी करीब से महसूस किया है, अगर कोई एक वक्ता जो मुझसे पूर्व में आए और उन्होंने कहा कि वो सिफारिश से आए, और अगर इतनी प्यारी सिफारिशें हों तो अच्छा लगता है। कोई सिफारिश से आता है और कोई स्नेह से आता है। आप सिफारिश से आए थे, मैं स्नेहवत आया हूँ। और इस कार्यक्रम की जो अवधारणा थी, इस कार्यक्रम के बारे में जितने विचार बने, इस कार्यक्रम के संबंध में जो बैठकें हुई, उनमें मैं सम्मिलित रहा और एक इसी का आदर, इसी का सम्मान शायद ये कहकशा ने दिया है कि मैं यहाँ पर आज आपके मध्य विद्यमान हूँ। और बहुत थोड़ा सा कहूँगा और बहुत अधिक आप लोग समझेंगे। अधिक इसलिए समझेंगे कि लोई पर बोलने के लिए या कबीर पर बोलने के लिए नाटक के एक एक अंश को मैंने कई कई बार पढ़ा है, और इस पद्धति में पढ़ा है कि जब नाटक कई कई बार रचा गया, कई कई बार लिखा गया। और ये लेखक का बड़प्पन है कि उसके अंदर इतना उत्साह रहता है, इतनी जिद रहती है कि अपनी बात को बार बार कहता है और बार बार जानने का प्रयास करता है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। और उन लोगों से भी विचार करता है कि हो सकता है कि वो लोग इतने परिपक्व ना हो कि उस पर कोई सलाह दे सके, कोई विचार दे सके। एक उत्साह इतना अधिक मैंने प्रताप भाई के अंदर देखा है कि एक विचारधारा को, एक व्यक्तित्व को अपने अंदर उतार लेना, आत्मसात कर लेना और स्त्री बनकर स्त्री के हृदय में उतर जाना, उसको कागज पे उतार कर लाना। और जिस तरह के संवाद उन्होंने रचे हैं, पुरुष नहीं रच सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको मैंने बहुत करीब से इसलिए देखा कि बहुत बार बातों में चर्चा हुई और ये बात समझ में आई कि इवन एक टैग लाइन अगर इनको देनी होती थी कि लोई हो सकता है कि नए ज़माने के लोग किताब खरीदने जाएं और नए बच्चे भी पढ़ें। वो चाहते थे कि नए बच्चे पढ़ें, नई पीढ़ी नाटकों की ओर बढ़े, साहित्य की ओर बढ़े और कबीर और लोई की विचारधारा की ओर बढ़े, उस स्त्री की ओर बढ़े जो इतने पुराने समाज में इतने नए विचार को लेकर, इतने आधुनिक विचार को लेकर चली थी। तो उस टैग लाइन की खोज करने में भी इन्होंने पर्याप्त समय व्यतीत किया। ये उत्साह मैं आपका देखता हूँ, मैं बहुत आनंदित होता हूँ। मैं आनंदित इसलिए होता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 20 पुस्तकें लिखी, बहुत लोग कहते हैं मैं 40 पुस्तकें लिखी और मैंने कहीं रख दी। एक व्यक्ति 10-11 साल एक किताब लिखने के लिए शोध करता है। बहुत सारे लेखक इस प्रकार के नहीं हैं और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि इस बात को मैंने अनुभव किया, इस बात को, इनके अंदर जो विछोह है, जो तड़फन है, मैंने उसके महसूस किया। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये नाटक उभर कर यहाँ पर आया और इस नाटक को हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग इसका मंचन करने के लिए बहुत व्याकुल हैं, बहुत उत्कल हैं और बहुत जगह पर मैं ये बात को महसूस किया और देखते हुए चर्चा में भी आता है। एक नाटक लिखा जाता है, एक छोटा सा नाटक है और कुछ पन्नों की एक किताब है। वो किताब अगर हलचल उठा देती है तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। आजकल हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, आजकल कविता कितने लोग पढ़ते हैं, आजकल एक कवि, एक शायर इस प्रकार का हो कि उसकी शायरी की किताब भी हलचल मचा दे और 1 महीने के अंदर उसकी किताब का 2 संस्करण आना, दूसरा संस्करण आ जाए और संस्करण पे संस्करण निकलते चले जाएं। और एक लोई जैसी किताब जो नीरस किताब है नई पीढ़ी के लिए,
जिसमें वो तत्व हैं जो हम जैसे जो मध्य उम्र के लोग या जो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं वो समझें, वो उस जो मानसिकता है उन बातों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन नई पीढ़ी के लोग तमाम रूप से आकृष्ट हुए और उन्होंने मंचन करने के लिए, उसका पाठ करने के लिए आगे आए। और जो जिद लेखक के रूप में है प्रताप भाई की, उस जिद को मैं देख रहा हूँ कि लोई किताब लिखने के बाद मैं जानता हूँ कि 8-10 साल या उससे भी अधिक समय तक एक किताब उनके अंदर और चल रही है। बाबा रामचंद्र किसान के ऊपर उनकी किताब कब आएगी, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड से लेकर और क्षेत्रों में जो अपनी पत्रकारिता के जीवन की जीवट कहानियाँ लिखी, उन कहानियों को प्रस्तुत करने की किताब भी उनके दिमाग में चल रही है। एक एक पुस्तक पर इतनी बातें करते हैं और मैं प्रवीण भाई की तरफ से आग्रह करता हूं और यहीं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा कि आपने कविता में लिखा, साहित्य में लिखा, जब नाटक में आप घुसे हैं एक बार तो नाटकों की आवश्यकता है। नाटक आप और लिखेंगे, एक छोटे अनुज की तरफ से आपको ये अनुरोध है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर भाई।